वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस। लास्ट वीडियो में प्रोनाउन के आपको दो टाइप सीखने को मिले, पर्सनल प्रोनाउन एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। अभी मैं आपको रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन में का डिफरेंस क्या होता है और साथ ही डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है वो सिखा दूंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव। अब इन दोनों में एक डिफरेंस है और एक सिमिलरिटी, और उसी से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव है। तो सबसे पहले इसमें सिमिलरिटी क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मोस्टली सेल्फ और प्लूरल में सेल्स वाले वर्ड आते हैं। देखिए, जैसे अगर फर्स्ट पर्सन है तो दोनों भी टाइप में माई सेल्फ आएगा, आवर मेनी पीपल के लिए होता है, इसलिए आवर का सेल्फ के बजाय सेल्स है। देखिए, सेल्फ का प्लूरल यहाँ पर सेल्स किया गया है। अगर माई सेल्फ, आवर सेल्स, ये फर्स्ट पर्सन में आ सकते हैं, दोनों में भी ना, एम्फेटिक में भी रिफ्लेक्सिव में। सेकंड पर्सन है तो अगर यूर सेल्फ, अगर किसी लिसनर सामने वाला पर्सन अगर एक है तो यूर सेल्फ, और एक से ज्यादा है क्योंकि यू वर्ड हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में भी यूज कर सकते हैं, इसलिए सेल्फ और सेल्स दोनों भी आते हैं, यूर सेल्फ यूर सेल्स। थर्ड पर्सन में ही का हिमसेल्फ हो जाएगा, शी का हर सेल्फ हो जाएगा, इट का इट सेल्फ हो जाएगा, और दे का हो जाएगा, दे प्लूरल नाउन होता है इसलिए दे का हो जाएगा देमसेल्व्स। अब ये तो था सिंगुलर प्लूरल, और ये सिमिलरिटी थी इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कि दोनों में भी सिमिलरिटी क्या है, तो दोनों में भी सेल्फ और प्लूरल में सेल्स वाले वर्ड आते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वाइज मैंने दिया है। अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के भी सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में बस एक छोटा सा डिफरेंस है, और उसी छोटे से डिफरेंस की वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पर आज मैं आपको ऐसी ट्रिक्स दूंगी कि आप कभी रॉन्ग नहीं होगा आपका। देखिए, दोनों के एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। He did himself। अब वो छोटा सा डिफरेंस क्या है जिसकी वजह से प्रोनाउन का टाइप इम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव है, वो सारा कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है। देखिए, अगर रिफ्लेक्सिव है तो प्रोनाउन और उस वर्ड से पहले आपको वर्ब देखने को मिलेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होगा कि प्रोनाउन के बाद आपको सिंपली वर्ब दिख जाएगा, he did himself। अब यहाँ पर ही प्रोनाउन है, himself पे सेल्फ वाला वर्ड, और यहाँ पर वर्ब दिख रहा है आपको did। और अगर यही इम्फेटिक है तो देखिए कैसा सेंटेंस आएगा। अब देखिए, ये इम्फेटिक का एग्जाम्पल है, और यही डिफरेंस मैं आपको कब से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर प्रोनाउन को तुरंत जोड़ के आया है सेल्फ वाला वर्ड, शी हर सेल्फ, डिड इट, वर्ब को बाद में डाला है साइड में। तो अगर प्रोनाउन को तुरंत जोड़ के वर्ब आता है तो वो कंपल्सरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बस आपको एक छोटी सी चीज, छोटा सा डिफरेंस ध्यान में रखना है कि प्रोनाउन को जोड़ के आ गया तो रिफ्लेक्सिव, और प्रोनाउन को जोड़ के वर्ब नहीं आया है। जबकि मैंने जो आपको सिमिलर वर्ड्स बताए कि क्या क्या आते हैं इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में, सेल्फ और सेल्स, कब सेल्फ यूज करना है, कब सेल्स यूज करना है। तो अगर सेल्फ वाला वर्ड आ गया, शी का हर हो गया ऑब्जेक्ट और हर सेल्फ बन गया, तो शी हर सेल्फ आया, और डीड जो बनता है यहाँ पर साइड में कर गया, तो ये इम्फेटिक है। अगर प्रोनाउन को नाउन को जोड़ के आता है वर्ड तो रिफ्लेक्सिव, और नहीं जोड़ के आता है तो इम्फेटिक। अब ये था इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब मैं एक टाइप और बता देती हूँ आपको, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने पर्सनल और पॉजेसिव भी सिखाया है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि प्रोनाउन के सारे टाइप्स पे सेपरेट वीडियो बन रहे हैं
और ये सारे वीडियो जब जोड़ के आप एक साथ देखोगे तो आपका पूरा प्रोनाउन चैप्टर, पार्ट ऑफ स्पीच का जो सेकंड चैप्टर होता है नाउन के बाद, वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अभी डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करते हैं। ये भी बहुत सिंपल टाइप है। इसमें अभी कैसे पहचानना है कि एग्जैक्टली अगर हम पॉइंट आउट करके किसी चीज की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली पता है कि वो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं पॉइंट आउट करके, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव होगा। जैसे देखो इसमें मोस्टली मैक्सिमम 5 वर्ड आते हैं और जनरली स्टार्टिंग में ही आते हैं। दीज, किसी एक चीज की हम बात कर रहे हैं उसी का प्लूरल दीज। दैट, अगर कोई दूर की चीज हम उंगली से पॉइंट आउट करके बता रहे हैं सिंगल, और दोस्त ज़्यादा चीज़ें बता रहे हैं और समटाइम्स में सर्च वर्ड भी आता है। और जनरली 90% 99% बोलूँगी कि ये वर्ड स्टार्टिंग में ही आते हैं। जैसे कि देखो अभी दिस से आया, दिस इज अ चॉक। अब मैं पॉइंट आउट करके बता रही हूँ आपको कि दिस इज अ चॉक। तो एग्जैक्टली किसकी बात हो रही है हमें पता चलता है सेंटेंस पढ़ के कि यहाँ पर इस चॉक की बात हो रही है। तो दिस इज अ चॉक डिमोन्स्ट्रेटिव हो गया। अभी यहाँ पर अगर मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं तो मैं बोलूँगी दीज आर माई स्टूडेंट्स, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए एक से ज़्यादा है तो दीज आ गया, दीज आर माई स्टूडेंट, पर एग्जैक्टली मैं किसकी बात कर रही हूँ आपको पता चल जाता है। अभी सिंपल एग्जांपल लेते हैं, दैट इज अ कार। अगर कोई लेडी अपने बच्चे को पॉइंट आउट करके बता रही है, देखिए दैट इज अ कार, तो पॉइंट आउट करने से एग्जैक्टली कौन से कार की बात हो रही है हमें पता चलता है। तो ये भी डिमोन्स्ट्रेटिव में आएगा। और एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, दोज आर फ्रूट्स। अगर हम पॉइंट आउट करके कोई दूर की एक से ज़्यादा फ्रूट्स अगर हम बता रहे हैं तो दोज आर फ्रूट्स। और ऐसे ही सच भी आएगा कि सच आर द गर्ल्स whom I met yesterday, ये वही लड़कियां हैं जिन्हें मैं कल मिली थी। तो इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की आपको बस एक ट्रिक ध्यान में रखनी है कि स्टार्टिंग में दिस, दैट, दोज और समटाइम्स रेयर केसेस में सच भी आता है। और एग्जैक्टली हम पॉइंट आउट करके बताते हैं कि किसकी बात हो रही है। और इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सिमिलरिटी है कि सारे सेल्फ और सेल्स वाले वर्ड आएंगे, और डिफरेंस ये है कि रिफ्लेक्सिव में वर्ब जोड़ के आएगा, इम्फेटिक में बीच में वर्ब बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं मेरे तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे ही ग्रामर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे अभी आने वाले दिनों में भी वीडियो आने वाली है। जो अभी समर वैकेशन चल रहे हैं तो वैकेशन में आप खाली बैठे हो तो दिन भर में से बस 10 या 15 मिनट आप वीडियो देखने के लिए निकाल लो, तो आपका ग्रामर का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।